हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रॉप क्लासरूम। मेरा नाम प्रवीण सिंह और हम पढ़ रहे हैं आज राइस क्रॉप। ये हमारी राइस क्रॉप की सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर राइस क्रॉप के बारे में कुछ पढ़ा था। जैसे कि अपन ने पढ़ लिया था नॉर्मल जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है राइस के बारे में, राइस का साइंटिफिक नेम, फैमिली, ओरिजिन प्लेस, टेस्ट, वेट। अदर अपन ने देखा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वर्ल्ड में राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इंडिया में राइस कहाँ पाया जाता है। फिर अपन ने राइस के न्यूट्रिशन वैल्यू भी देखी थी, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, अमाइनो जो एसिड्स है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर अपन ने जो राइस का जो प्लांट है उसके बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। और फिर अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ राइस, जिसमें अपन ने जो कल्टिवेटेड स्पीसीज और वाइल्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपने आता है वीडी राइस, अपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका। ये न्यू राइस ऑफ अफ्रीका क्या है, इसको अपन NERICA, निरिका भी बोलते हैं। देखो न्यू राइस ऑफ अफ्रीका क्या है, अपने न्यू राइस ऑफ अफ्रीका है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका नाम क्या है, एशियन राइस और अफ्रीकन राइस। दो राइस से मिलकर बना होता है अपने ये। एशियन राइस का नाम होता है अपने ओराइजा सेटाइवा, और ओराइजा ग्लेबेरिमा कौन सा होता है अपने, अफ्रीकन राइस। इन दोनों के क्रॉसिंग से बनता है अपने क्या, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेरिका बोलते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब इस नेरिका या न्यू राइस ऑफ अफ्रीका का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंबाइन द गुड करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस। देखो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था राइस के अंदर देखो टोटल 24 स्पीसीज है, जिसमें से 22 स्पीसीज है वो तो क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है। ओनली 2 स्पीसीज है जो क्या है अपने कल्टिवेटेड स्पीसीज है। ठीक है, और ये कल्टिवेटेड स्पीसीज अपन ने देखी थी, एक का नाम है क्या, ओराइजा सेटाइवा, और दूसरी का नाम क्या है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। जो ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा के बीच में अपन जब क्रॉस कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है NERICA, नेरिका का। ठीक है, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, नेरिका का ऑब्जेक्टिव है अपने कि जो अपने ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा दोनों जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है, इनके जो गुड करेक्टर है वो एक राइस की वैरायटी के अंदर, एक राइस की स्पीसीज के अंदर प्रोवाइड करना। ये डेवलप कहाँ किया गया, डेवलप किया गया अफ्रीकन राइस सेंटर। अफ्रीका के अंदर जो राइस सेंटर है, ठीक है, अफ्रीकन राइस सेंटर का पहले नाम था क्या, वर्डा। अफ्रीकन राइस सेंटर को पहले अपन वर्डा बोलते थे, और प्रेजेंट में अपन इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीकन राइस सेंटर बोलते हैं। तो वर्डा या अफ्रीकन राइस सेंटर के अंदर ये अपने नेरिका का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वेराइटीज एंड रिसर्च एंड की डेवलपमेंट हो इन राइस रिसर्च। तो देखो राइस की जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है, ठीक है, या राइस पर क्या क्या रिसर्च हो रखा है इनके बारे में अपन देखते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं 1946। 1946 में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर अपने कटक उड़ीसा में। ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था फॉर राइस के रिसर्च के लिए। तो राइस पर रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इसका नाम क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर था, कटक उड़ीसा में था। कब इस्टेब्लिश होता है ये, 1946 में इस्टेब्लिश होता है। फिर अपने क्या आता है, नोटेबल इंडिका। ये क्या है अपने, जेपोनिका हाइब्रिड वर डेवलप ADT27 एंड मसूरी इंडिया एंड मलिंगा, जो मलेशिया में डेवलप किया गया। ठीक है, तो एक नोटेबल इंडिका एक वैरायटी डेवलप की गई है। ये जेपोनिका हाइब्रिड्स डेवलप किए गए हैं किस किस के बीच में, क्रॉस से ADT47 के बीच में, मसूरी जो इंडिया की उसके बीच में, और एक हमने क्या नाम है, मलिंगा जो मलेशिया स्पीसीज है इसके बीच में क्रॉस से डेवलप किया गया। एक अपने क्या किया 1960 में, 1960 में एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, इसका नाम क्या है, IRRI,
IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर ये? अपने मनीला फिलीपींस में, या इसको अपन बोलते हैं क्या, लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर। तो अपने इंडियन जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम अपने CRRI, जो तो कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में। और वर्ल्ड लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन है इसका जिसका नाम क्या है, IRRI, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर अपने लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं AICRP है। AICRP क्या होता है? अपने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ इस्टेब्लिश होता है? अपने राजेंद्र नगर में, हैदराबाद में इस्टेब्लिश होता है। और कब इस्टेब्लिश किया गया? 1965 में इस्टेब्लिश किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राइस के लिए जो AICRP है वो कब आता है? 1946 में आता है। और कहाँ पर आता है? अपने राजेंद्र नगर हैदराबाद में। अच्छा, आप लोगों को पता होगा फर्स्ट जो AICRP है वो कब आता है? अपने 1957 में आता है। और कौन सी क्रॉप के लिए इस्टेब्लिश किया गया था? अपने मेज के लिए। कौन सी क्रॉप के लिए इस्टेब्लिश किया गया था? मेज के लिए। राइस पर आया 1965 में, हैदराबाद राजेंद्र नगर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1964 टू 1966 में इंट्रोड्यूस होता है अपने TN1। TN1 को अपन क्या बोलते हैं? ताइचुंग नेटिव वन एंड IR8 रिवोल्यूशनाइज्ड राइस ब्रीडिंग। ठीक है, तो 1964 से 1966 में दो राइस की वैरायटी डेवलप की गई। एक का नाम क्या था? अपने TN1, और एक का नाम क्या था? अपने IR8। इन दोनों ने क्या किया? अपने राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, क्रांति ला दी। ठीक है, और अपने पता होगा फिर इसकी वजह से अपने क्या होता है? अपने ड्वार्फ वेराइटीज डेवलप होती है। और ड्वार्फ वेराइटीज की वजह से क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। हमने जो राइस है, व्हीट है, उसका प्रोडक्शन हमने क्या किया? कई गुना तक हमने इंक्रीज कर लिया था। तो ये अपन ने पांच चीजें देखी हैं। देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? अपने कटक उड़ीसा में 1946 में स्टैब्लिश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट IRRI, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर? अपने लॉस बेनोस फिलीपींस में है। AICRP जो अपने कब डेवलप होता है? 1965 में आता है राइस का। कहाँ पर? राजेंद्र नगर हैदराबाद में। और 1964 से 66 के बीच में हमने दो वैरायटी डेवलप की जिसका नाम क्या है? TN1 और IR8, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। हमारे जो राइस ब्रीडिंग है उसके अंदर क्या आया? रिवोल्यूशन प्रोवाइड हो गया। तो अपन देखते हैं, देखो इन वेराइटीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका नाम क्या है? TN1, जिसको अपन बोलते हैं टाइचुंग नेटिव वन। ये डेवलप की गई थी ताइवान में 1949 के अंदर। ठीक है, TN1 इज द वर्ल्ड फर्स्ट सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी का नाम क्या है? अपने TN1 है। ये अपनी इंट्रोड्यूस होती है इंडिया में कब? 1964 में, बाई GV चार्ल, एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेराइटी इन द राइस इन इंडिया। ठीक है, राइस की जो फर्स्ट वेराइटी है, जो राइस की फर्स्ट वेराइटी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, उसका नाम क्या है? अपने TN1 ही है। ठीक है, तो अपने देख लिया टाइचुंग नेटिव वन। टाइचुंग नेटिंग वन है, देखो टाइचुंग नेटिंग वन है TN1। सबसे पहले कहाँ डेवलप होती है? अपने ताइवान में डेवलप होती है। और ताइवान में भी कब डेवलप हुई है? अपने 1949 में आती है। उसके बाद में ये अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है कब? 1964 में। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी का नाम क्या है? TN1, टाइचुंग नेटिव वन वेराइटी है। और इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? GV चार्म ने डेवलप किया इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन TN1 के बाद में अगली वेराइटी, उसका नाम क्या है? IR8। IR8 है, इसको डेवलप किसने किया था? हेनरी M बेकेल ने। कहाँ डेवलप किया था? IRRI, जो फिलीपींस में है, 1964 में डेवलप किया गया। ठीक है, क्रॉसिंग की गई किन किन के बीच में? DG वू जीन के बीच में
और पेटा के बीच में दो वेराइटीज है, एक तो डीजीवी जीन है और एक कौन सी वेराइटी, पेटा। इनके बीच में क्रॉसिंग की गई। किसने किया था? हेनरी एम बीकेल ने, IRRI मनीला फिलीपींस में। अब अपन जो IR8 है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मिरेकल राइस। इसको क्या बोला जाता है? मिरेकल राइस बोला जाता है। फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, उसका नाम क्या है? अपने IR8 है। इट इज द फोटो इनसेंसिटिव, ये अपने क्या है? प्रकाश के प्रति असहनशील है, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी है। इट इज द सेकेंड इंट्रोड्यूस वेराइटी इन इंडिया, इंट्रोड्यूस इन 1966। अपने को बताया इंडिया के अंदर जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेराइटी है उसका नाम तो क्या था? अपने TN1 था। और ये TN1 कब आती है इंडिया में? 1964 के अंदर आती है। फिर उसके बाद में 1966 के अंदर, 1966 में एक वेराइटी इंट्रोड्यूस होती है, इसका नाम क्या है? IR8। ये IR8 क्या? अपने सेकेंड इंट्रोड्यूस वेराइटी इंडिया में। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी है, सेमी ड्वार्फ वेराइटी है। साथ में इसका एक करेक्टरिस्टिक क्या है? ये फोटो इंसेंसिटिव है। आपसे पूछा जाए IR8 को डेवलप किसने किया, तो हेनरी एन बेकेल ने किया। कहाँ किया था? IRRI फिलीपींस में 1964 में डेवलप किया। मिरेकल राइस किसका नाम है? IR8 का नाम है। और IR8 डेवलप कैसे होता है? हमने डीजीयू जीन और पेटा, इन दो वेराइटीज के बीच में क्रॉस। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, IR36। IR36 को डेवलप किसने किया था? डॉक्टर GS खुश ने। ये GS खुश ने डेवलप किया था। वहीं एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? फिलीपींस में। ये भी अपने सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, रेजिस्टेंट टू मल्टीपल डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है, मल्टीपल डिजीज और पेस्ट है उसके लिए अपने क्या? रेजिस्टेंट वेराइटी, इसका नाम क्या? IR36। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस वेराइटी का नाम क्या है? जया। देखो जो जया वेराइटी है वो डेवलप की थी किसने? डॉक्टर शास्त्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। जया वेराइटी इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है। इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम क्या है? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा के अंदर। कब डेवलप की गई थी ये? 1968 में डेवलप की गई थी। क्रॉसिंग की गई किस किस के बीच में? TN1 और T141 के बीच में। ये भी हाई यील्डिंग वेराइटी है, सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी है इन इंडिया में। एंड बेटर यील्ड देन द IR8 और TN1 की तुलना में क्या इसकी यील्ड है? वो बेटर है। देयरफॉर नोन एज द मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिरेकल राइस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जया वेराइटी किसने डेवलप की? डॉक्टर शास्त्री ने, CRRI कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट अपनी वेराइटी, उसका नाम क्या? पद्मा। पद्मा क्या? अपने रिवर्स क्रॉस ऑफ जया। जया का क्रॉस अपन ने देखा है। जया किस किस के बीच में क्रॉस से डेवलप होती है? TN1 और T41। जब अपन क्या कर देते हैं, इसका रिवर्स क्रॉस मतलब T41 और TN1 के बीच में क्रॉस कर देते हैं, तो क्या डेवलप हो जाती है? अपने वेराइटी डेवलप होती है, इसका नाम क्या है? पद्मा। तो जया का रिवर्स क्रॉस, जया का जो रिवर्स क्रॉस है उसका नाम क्या है? पद्मा। नेक्स्ट एक अपनी वैरायटी आती है, इसका नाम क्या है? रत्ना। रत्ना भी क्रॉसिंग से डेवलप की गई है, TKM6 और IR8 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना पूसा रत्ना वैरायटी है वो तो मूंगबीन की है, और केवल पूछा जाए आपसे रत्ना वैरायटी किसकी है, तो आपको बताना है किसकी है? राइस की वैरायटी है रत्ना। तो ये अपने सारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज थी, जिसमें एक बार अपन वापस देख लेते हैं। फर्स्ट वैरायटी का नाम अपन ने क्या देखा था? फर्स्ट वैरायटी का नाम था TN1। ठीक है, फर्स्ट थी अपनी कौन सी? TN1। फिर अपन ने देखा IR8। IR8 IR8 के बाद में हमने कौन सी देखी अपन ने? उसके बाद में अपन ने देखी जया, जया वैरायटी। ठीक है, जया के बाद में अपन ने देखा है कौन सा? एक अपने IR36 भी है, IR8 की तरह एक वेराइटी, इसका नाम क्या? IR36। एक अपन ने देखा है जिसका नाम क्या? जया है। एक वेराइटी इसका नाम क्या है? पद्मा है। ठीक है, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है राइस की। और पद्मा के अलावा एक वेराइटी उसका नाम क्या है? रत्ना है, रत्ना। तो ये अपने 6 इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो आपको याद रखनी। TN1, IR8, IR36, जया, पद्मा, रत्ना, ये सब किसकी वेराइटीज अपने? राइस की वेराइटीज है। ठीक है, इनके साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रखना।
IRA डेवलप किसने किया? हेनरी एम बेकेल ने। अगर आपसे पूछा जाए IR-36 GS बुश ने डेवलप किया। जया डॉक्टर शास्त्री द्वारा डेवलप की गई है। पद्मा अपने जया की रिवर्स है और रत्ना अपने क्या है TKM-6 और IR-8 के बीच में प्रोसेस डेवलप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो राइस के कुछ हाइब्रिड वैरायटीज भी है, तो हाइब्रिड राइस के बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड राइस वाज डेवलप इन चाइना। ध्यान रखना, सबसे पहला जो हाइब्रिड राइस है वो कहाँ डेवलप किया गया? चाइना में डेवलप किया गया। और कब डेवलप किया गया था? 1974 में। एक प्रोफेसर है जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर योंग लोंग पिंग। प्रोफेसर योंग लोंग पिंग को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोलते हैं। ठीक है, वो इज नोन एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस का नाम क्या है अपने? योंग लोंग पिंग। इन्होंने 1974 में चाइना में सबसे पहले हाइब्रिड राइस डेवलप किया। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड राइस विद MGR1। इंडिया ने कौन कौन सी वैरायटी डेवलप की? MGR1 डेवलप की, जिसको पहले अपन जानते थे CORH के नाम से, जो कहाँ डेवलप किया गया? अपने TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर 1994 में। फिर हमने डेवलप की, उसका नाम क्या है? PRH1। फर्स्ट वैरायटी है उसका नाम तो क्या है? MGR1। फिर हमने डेवलप की एक का नाम क्या है? PRH1। फिर हमने एक वैरायटी डेवलप की जिसका नाम क्या है? PRH6। ये PRH6 कहाँ डेवलप की गई? IARI पूसा न्यू दिल्ली में डेवलप की गई। तो ध्यान रखना, हाइब्रिड राइस सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया? चाइना में डेवलप किया गया। 1974 में डेवलप किया गया था। एक प्रोफेसर है जिनका नाम क्या है? योंग लोंग पिंग, जिनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोलते हैं। सेकेंड कंट्री है जिसने हाइब्रिड राइस डेवलप की, उसका नाम क्या है? इंडिया है। इंडिया ने कुछ वैरायटी डेवलप की, इसका नाम क्या है? MGR1, जो TNU तमिलनाडु में 1994 में डेवलप किया गया। एक वैरायटी इसका नाम क्या है? PRH1, PRH6। ये कहाँ डेवलप किए गए? अपने IARI न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक प्रोफेसर है जिनका नाम क्या है? E.A. सिद्दीकी। उन्होंने क्या किया? रिनोव्ड प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, रेफर टू एज मिस्टर राइस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो इंडिया के अंदर मिस्टर राइस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जिनका नाम है क्या? E.A. सिद्दीकी। ठीक है, इंडिया के मिस्टर राइस कौन है? E.A. सिद्दीकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। हमने देखा वर्ल्ड में तो कौन है? प्रोफेसर योंग लोंग पिंग है, पर इंडिया में कौन है? P.A. सिद्दीकी है, जो कि अपने हाइब्रिड राइस के फादर है इंडिया के अंदर। उन्होंने डेवलप की सेवरल राइस की वैरायटीज, इंक्लूड पूसा बासमती 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी फेमस वैरायटी। पूसा बासमती 1 किसने डेवलप की? E.A. सिद्दीकी ने डेवलप की। पूसा 2-21, पूसा 169 एंड पूसा 203 ऑल आर वेराइटीज डेवलप बाई E.A. सिद्दीकी। तो E.A. सिद्दीकी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिनको मिस्टर राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, मिस्टर राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, E.A. सिद्दीकी को। E.A. सिद्दीकी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। ठीक है, और अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि पूसा बासमती 1 वैरायटी किसने डेवलप की, तो किसने डेवलप की? अपने E.A. सिद्दीकी ने डेवलप की। अदर देखो अपने राइस के कुछ हाइब्रिड है जिनका नाम क्या है? अपने APRH1, KRH1 and CORH2। These all are the hybrid rice varieties। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे बच्चों, इसका नाम क्या है? अपने बासमती वेराइटीज। राइस की कुछ बासमती वेराइटीज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट अपने क्या आता है? पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 अपने को पता है किसने डेवलप किया है? E.A. सिद्दीकी ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? E.A. सिद्दीकी ने। E.A. सिद्दीकी ने डेवलप किया है। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ बासमती एरोमेटिक राइस। जो अपने बासमती सुगंधित राइस है, उसकी वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी का नाम क्या है? पूसा बासमती राइस है, जो कहाँ डेवलप किया गया? IARI में
1989 में डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, पूसा बासमती जो राइस है वो कहाँ डेवलप किया गया, अपने IRI में डेवलप किया गया 1989 में। पूसा बासमती है 1979 के अंदर, ठीक है। पूसा बासमती जो कहाँ डेवलप किया, जो कब डेवलप किया गया 1979 में। एक पूसा बासमती डेवलप किया गया 1985 में, नॉन जीएम herbicide tolerant, contain mustard ALS gene, tolerant to इमिजाथापर। ठीक है, ध्यान रखना पूसा बासमती अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड सेमी हाइब्रिड सॉरी फर्स्ट हाइल्डिंग सेमी डॉर्फ वेराइटी है और एरोमेटिक राइस है की वेराइटी है ये, जो हमने 1989 में डेवलप की गई। बट अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए पूसा बासमती तो ये कब डेवलप किया गया था 1979 में, और एक 1985 में डेवलप किया गया। ये अपने क्या है, नॉन जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटीज है, जिसमें अपने क्या होता है म्यूटेंट्स ALS जीन काम में आता है। कौन सा जीन काम में आता है, ALS जीन। और ये टॉलरेंट होता है किसके लिए, अपने इमेजाथापर जो हर्बिसाइड है उसके लिए अपने टॉलरेंट है कौन, पूसा बासमती। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे बच्चों, एक अपने आता है पूसा बासमती 1121, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग ग्रेन। ये अपने लॉन्ग ग्रेन वाला पूसा बासमती है जिसका नाम क्या है, पूसा बासमती 1121। ठीक है, ऐसे अपन दाने देखते हैं ना राइस के, जिसमें क्या होते हैं, हमें लंबे लंबे राइस के दाने मिलते हैं। ठीक है, वो कौन सी वैरायटी, उसका नाम है क्या, पूसा बासमती 1121। एक अपने वेराइटीज का नाम क्या है, अम्बे मोहर। अम्बे मोहर में क्या होता है, अपने मैंगो ब्लॉसम सेंट। ठीक है, मैंगो की जो ब्लॉसम सेंट आती है, सेंट जैसी अपने को सुगंध आती है, किसमें, मनोहर वेराइटीज ऑफ राइस के अंदर। एक अपने राइस की वेराइटी, उसका नाम क्या है, अपने PRS10। ये अपने फर्स्ट हाइब्रिड बासमती एरोमेटिक राइस वेराइटी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड बासमती एरोमेटिक राइस का नाम क्या है, अपने PRH10। नेक्स्ट अपन देखते देखो स्ट्रेस टॉलरेंस वेराइटीज के बारे में। ठीक है, अगर अपन देखते हैं तो एक वेराइटी का नाम है पूसा बासमती 1509। ये अपने क्या है, ड्रॉट टॉलरेंट है और इसमें अर्ली मेच्योरिटी भी पाई जाती है। एक वेराइटी इसका नाम क्या है, इसका नाम है साबदागी धन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने ये ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी है। एक अपने कौन सा है, स्वर्ण सब वन। ये अपने क्या है, सबमर्ज टॉलरेंट वेराइटी है। मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, वाटर में जब सबमर्ज रहती है तब ये क्या रहती है, टॉलरेंट रहती है। इसका नाम क्या है, स्वर्ण सब वन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ वेराइटीज और है, जैसे आपने CR धन 801, जो अपने क्या है, टॉलरेंट टू सबमर्ज्ड है, ड्रॉट टॉलरेंट भी है साथ में, और हीट टॉलरेंट भी है। एक अपने आता है CSR 36, ये साल्ट टॉलरेंट है। जलमग्न वैरायटी क्या है, अपने डीप वाटर टॉलरेंट वैरायटी है। एक वैरायटी इसका नाम क्या है, हिमानी। ये अपने कोल्ड टॉलरेंट है और हाई एल्टीट्यूड के लिए अपने सूटेबल रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी फाल्गुना है, जो अपने क्या आयरन टॉक्सिक वैरायटी है, ब्राउनिंग के लिए अपने टॉलरेंट रहती है। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज देखी अपन ने। फाल्गुना बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, ध्यान रखना, जिसको अपन आयरन टॉक्सिक वैरायटी बोलते हैं। जलमग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जलमग्न वैरायटी अपने क्या है, डीप वाटर टॉलरेंट वैरायटी है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट वेराइटीज देखी। उसके अलावा आपने कुछ अदर वेराइटीज अगर अपन और चाहें तो देख सकते हैं। जैसे एक का नाम है क्या, नोरिन 8, नोरिन 18। सीता वेराइटी भी किसकी है, अपने राइस की वेराइटी है। पंकज वेराइटी है। एक अपने वेराइटीज का नाम है साबरमती, गरिमा, राजेश्वरी, हिमा, स्वर्णा, IR 64, BPT 02, है ना। उसके अलावा अपने क्या आता है, काला नमक। ठीक है, जिसको अपन ब्लैक हस्क वाली वेराइटी है, इसका नाम क्या है, काला नमक। काला नमक वेराइटी, उसमें राइस क्या होता है, अपने जो इसका जो भूसा होता है बाहर का, वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, काला नमक बोलते हैं। ये कहाँ पर डेवलप होती है, उन्हें यूपी के अंदर होती है। एक वेराइटी इसका नाम क्या है, DRR धन 45। ये अपने फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड राइस वेराइटी है, जिसमें क्या पाया जाता है, अपने मैक्सिमम जिंक रिच वैरायटी। इसमें 22.3
मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से जिंक पाया जाता है। ध्यान रखना, बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? बायो फोर्टिफिकेशन मतलब होता है अपने न्यूट्रेंट इनरिच। क्या होता है? न्यूट्रेंट इनरिच। ठीक है, इस वेराइटीज में क्या हो जाएगा अपने, इन वेराइटीज में जो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज होती है ना, उसमें अपने न्यूट्रेंट्स अपने ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे अपने DRR धन 45 जो वैरायटी है, इसमें क्या होता है अपने जिंक रिच वैरायटी, इसमें जिंक अपने ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली वैरायटी का नाम क्या है, पोकाली। पोकाली अपने क्या है, सेलाइन टॉलरेंट वैरायटी है, फ्रॉम केरला, केरला से। ठीक है, थ्राइव्स इन वाटर लॉग कोस्टल एरिया। ठीक है, वाटर लॉग कोस्टल एरिया के अंदर अपने मेनली ग्रो होती है। कुछ म्यूटेंट वैरायटीज है बहुत इंपॉर्टेंट। एक का नाम है क्या, जगन्नाथ। कई बार एग्जाम में आता है, म्यूटेंट वैरायटी है जगन्नाथ। किसकी है? राइस की वैरायटी है जगन्नाथ। ध्यान रखना किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। एक अपने आती है सेकेंड वैरायटी, उसका नाम क्या है? प्रभावती। एक अपने कौन सी है? सतारी। ये तीन वैरायटीज है जो अपने राइस की क्या है, म्यूटेंट वैरायटीज है। क्या नाम है? एक तो जगन्नाथ, प्रभावती और सतारी। ऑल आर द म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ द राइस, जिसमें अपने जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो ये अपने सारी राइस की वैरायटीज अपन देख रहे हैं। ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है वैरायटीज से रिलेटेड। द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड राइस, अगर आपसे आपसे पूछा जाए पब्लिक सेक्टर का जो हाइब्रिड राइस है ना, जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो हाइब्रिड राइस डेवलप किया गया, उसका नाम क्या है अपने PHB 71 है। ठीक है, फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी, राइस सुपर राइस वैरायटी का नाम क्या है? लूनीश्री। ये क्या है अपने साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ राइस। राइस की जो फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी उसका नाम क्या है? जगन्नाथ। ये जगन्नाथ वैरायटी कहाँ से अपने बिलोंग करती है? उड़ीसा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, डायरेक्ट सीडलिंग के लिए कौन कौन सी वैरायटी सुटेबल है? एक का नाम है बाला, फिर अपने कौन सी है? करवी, नगीना और नगीना 22 और पूसा 2 to 21। ये सारी वैरायटीज अपनी क्या है? डायरेक्ट सीडलिंग के लिए वैरायटी है। ध्यान रखना बाला वैरायटी है, इसको अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं। ठीक है, कुछ अपने BLB अर्थात बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वैरायटीज के बारे में देखते हैं। BLB टॉलरेंट वैरायटी का नाम है TKM6। TKM6 के अपने जो राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज लगती है, उसके लिए अपने टॉलरेंट वैरायटी है। सेकंड हमने आता है फर्स्ट प्रोटीन रिच वैरायटीज ऑफ राइस। राइस के अंदर जो प्रोटीन रिच वैरायटी का नाम क्या है अपने? CRR धन 310। ठीक है, CRR धन 310 के अपने राइस की फर्स्ट प्रोटीन रिच वैरायटी है। नेक्स्ट अपने आता है क्या? एरोबिक राइस वैरायटीज। राइस की जो एरोबिक वैरायटीज है उसका नाम क्या है? पूसा हाइब्रिड 10, पूसा सुगंधा 3 और पूसा सुगंधा 5। ये अपने क्या है? अपने एरोबिक राइस वैरायटीज है, जिसका नाम क्या है? पूसा हाइब्रिड 10, पूसा सुगंधा 3 एंड पूसा सुगंधा 5। ये सारी सारी अपने एरोबिक राइस वैरायटीज है। तो बच्चों अपन ने सारी राइस की वैरायटीज है जितनी भी अपने पॉसिबल हो सकती है वो अपन ने किया है, उनका अपन ने अच्छे से अपन ने रिवीजन किया है। आप इसको 1 से 2 बार वापस से देखोगे तो आपको धीरे धीरे करके ये वेराइटीज़ याद हो जाएगी। बाकी अपन आगे ट्यूशंस में और रिवीजन में अपन इन वेराइटीज़ को लेते रहेंगे, तो आपको जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है वो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। तो चलो अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइस के लिए अब क्लाइमेट के बारे में। देखो राइस अपने कौन सा प्लांट होता है? राइस अपने C3 प्लांट है। ठीक है, C3 प्लांट है, उसके साथ में क्या हमने सोरडे प्लांट है। रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, और ये अपने कौन सी क्रॉप है? मेनली खरीफ की क्रॉप है। और इसको कौन सी क्लाइमेट चाहिएगा? इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए था। ठीक है, साथ में इसको क्या चाहिए होता है? हॉट के साथ में ह्यूमिड मतलब आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट राइस को मेनली चाहिए होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ राइस। राइस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसके लिए? अपने जर्मिनेशन के लिए वो होता है कितना? 27 डिग्री
टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राइस के लिए जो जर्मिनेशन के लिए अपने को टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड फ्लोरिंग, राइस की जो ग्रोथ और फ्लोरिंग के लिए चाहिए होता है अपने को 25 to 30 डिग्री, और मेच्योरिटी के लिए चाहिए होता है कितना, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। ध्यान रखना, 3 टेम्परेचर अपन ने देखे। अगर आपसे पूछा जाए जर्मिनेशन के लिए तो 27 डिग्री टेम्परेचर, बट अगर राइस की ग्रोथ के लिए पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमने क्या, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपसे पूछा जाए राइस के अंदर मेनली जो मेच्योरिटी वाले टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टाइम थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है किस टाइम, फॉर मेच्योरिटी वाले टाइम। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइस से रिलेटेड सॉइल। देखो राइस को मेनली क्ले सॉइल चाहिए होती है, या क्ले के अलावा अपन बोल सकते हैं क्ले लोम सॉइल। इट इज़ द बेस्ट सुटेबल फॉर द राइस कल्टीवेशन। ठीक है, एसिडिक सॉइल्स आर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, द मोस्ट आइडियल पीएच रेंज बिटवीन द 4 to 6 पीएच। ठीक है, तो राइस को मेनली क्ले और क्ले लोम सॉइल चाहिए होती है, और मेनली राइस को चाहिए होता है क्या, इसके साथ में एसिडिक सॉइल, जिसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 4 से 6 पीएच होनी चाहिए, और राइस के लिए बड़ी सुटेबल मिट्टी रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ नोट। देखो एक अपने होता है लो लैंड राइस, ठीक है, और एक अपने कौन सा होता है, अपलैंड राइस। लो लैंड राइस और एक कौन सा होता है, अपलैंड राइस। जो लो लैंड राइस है उसमें क्या है, अपने राइस ग्रोन इन फ्लडेड। ठीक है, राइस को अपन क्या करते हैं, पानी भर करके फ्लडिंग करके अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे अपनी ये फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में अपन ने क्या कर दिया, पहले फ्लडिंग कर दी। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, फ्लडिंग कर दी, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अपन अपने जो सीड है उनको सो करते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो है क्या, लो लैंड राइस। ठीक है, तो लो लैंड राइस है उसमें क्या की जाती है, फ्लडिंग की जाती है, मतलब पानी भरा जाता है, पडलिंग की जाती है, एंड सेचुरेटेड सॉइल्स होती है इसके अंदर, बाई ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग फ्रॉम ए नर्सरी। और इसमें अपन क्या करते हैं, नर्सरी के अंदर सीड ग्रो करते हैं, और फिर इनको अपन ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से। इट फेस लेस वीड। अब जो लो लैंड राइस होती है ना, उसका फ़ायदा क्या है, इसमें वीड्स कम आते हैं, वीड प्रॉब्लम कम आती है कंपेयर टू अपलैंड राइस, एंड जनरली इल्ड हाइयर, और इसकी इल्ड क्या होती है अपने को, हाइयर मिलती है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट इन द फ्लडेड कंडीशन। ठीक है, तो लो लैंड राइस समझ में आ गया आपको। मेनली अपन क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, ठीक है, पानी भर देते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, नर्सरी के अंदर अपन सीड ग्रो करते हैं, जिनकी अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं कुछ टाइम बाद में, है ना। इसमें अपने को क्या फ़ायदा रहता है इसका, इससे अपने को जो वीड प्रॉब्लम है वो अपने कम मिलती है। ठीक है, साथ में प्लांट्स को वाटर अपने को अच्छी मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि अपने फ्लडिंग होती है वाटर की। साथ में प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, अपने सही मात्रा में प्रोवाइड हो जाते हैं। ये अपने लो लैंड राइस है उसका फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट अपने आता है, इसका नाम क्या है, अपने अपलैंड राइस। अपलैंड राइस में क्या होता है, अपने राइस को ग्रो करते हैं अपन वेल ड्रेन्ड एंड नॉन फ्लडेड एरियाज इज कॉल्ड द अपलैंड राइस। ठीक है, विदाउट फ्लडिंग के अपन राइस को अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अपलैंड राइस कहा जाता है। अपलैंड राइस में समस्या रहेगी मेनली अपने वीड्स की। ठीक है, इसमें वीड प्रॉब्लम की बड़ी समस्या रहती है किसमें, अपलैंड राइस में। एक अपने क्या होती है, पडलिंग इन राइस। राइस के अंदर जो पडलिंग है वो क्या होता है, अपने उसको अपन टिलेज का अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें वैसे डिस्क्राइब करेंगे। बाकी देखो पडलिंग होता क्या है, कि जो राइस है, ठीक है, जो अपने फ्लडिंग, जो अपने फील्ड के अंदर अपन ने क्या कर रखा है, फ्लडिंग कर रखी है, और फ्लडिंग के साथ में अपन ने हमारी जो राइस क्रॉप है उसको ग्रो कर रखा है। उसमें हम क्या करते हैं, पडलर की सहायता से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन पाटा चलाते हैं, एक टाइप से अपन पडलिंग करते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो सोइल होती है ना, उस सोइल की बेसिकली दो तरह की लेयर बन जाती है। ठीक है, एक तो अपनी होती है अपर लेयर, और एक होती है अपने लोअर लेयर। ठीक है, अपर लेयर होती है जिसमें क्या होता है अपने, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और जो लोअर लेयर होती है उसमें क्या होती है अपने, विदाउट एयर के बन जाती है। लोअर लेयर क्या होती है अपने, विदाउट एयर के अपने प्रोवाइड हो जाती है।
जो अपने राइस क्रॉप के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, और इससे अपने क्या होता है, जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो क्रॉप को अपने अच्छे प्रोवाइड हो जाते हैं, वो अपने पडलिंग राइस कहलाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोइंग। अब राइस क्रॉप के सोइंग के बारे में अगर अपन देखें तो देखो, रो ओरिएंटेशन मतलब इसमें जो रोज होती है, ठीक है, जो रोज है वो क्यों कौन से ओरिएंटेशन में रखी जाती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये अपने नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होता है, अपने रो ओरिएंटेशन रखा जाता है, इस डायरेक्शन में अपने रोज लगाई जाती है राइस के अंदर। North to south orientation is often recommended for row crop because it allow the more uniform sunlight distribution throughout the day। ठीक है, क्यों नॉर्थ टू साउथ इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या मिल पाए, सनलाइट मिल पाए। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ अपन रो ओरिएंटेशन रखते हैं। नेक्स्ट अपने आता है ग्रोइंग सीजन। तो राइस को देखो अपन 3 ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं। एक का नाम है एस, एक होता है अमन, और एक क्या होता है, बोरो। तो 3 मेजर टाइप के साइकिल्स होते हैं, इसमें राइस का कल्टीवेशन होता है। प्राइमरली इन द साउथ इंडिया, साउथ एशिया के अंदर, और पर्टिकुलरली इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर या साउथ एशिया में अपन नॉर्मली अपन इसको 3 मेजर सीजन में ग्रो करते हैं। वो कौन कौन से सीजन है, एक तो होता है अपने एस, एक कौन सा होता है अमन, और एक कौन सा होता है बोरो। इन तीनों सीजन में अपन राइस को ग्रो करते हैं। इंडिया मेनली प्रोड्यूस अमन। इंडिया में मेनली अपन कौन सी सीजन में ग्रो करते हैं, अमन सीजन में ग्रो करते हैं। मीन्स पीस राइस अमाउंट 84% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, इंडिया में अपन मेनली जो अमन सीजन है, जो खरीफ वाला हो जाएगा, मेनली अपने जो जून जुलाई वाला एरिया हो जाएगा, जून जून जुलाई वाला टाइम पीरियड हो जाएगा, उसमें ही अपन ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये लगभग अपने 84% जो अपने एरिया है वो कौन से टाइम पर ग्रो होता है, ओनली फॉर अमन के अंदर अपन ग्रो करते हैं इंडिया के 84% एरिया के अंदर। अगर अपन देखो तीनों सीजन को देखें, एक तो अपने क्या होता है एस, सेकंड आता है अमन, और थर्ड आता है उसका नाम क्या है, बोरो। तो देखो इनका अगर अपन सोइंग टाइम देखें तो एस का टाइम पीरियड होता है मई जून, अमन होता है कब, जून जुलाई में, और दिसंबर जनवरी में क्या आता है अपने, बोरो आता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम अगर अपन देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर के अंदर अपन एस में हार्वेस्टिंग करते हैं। अमन में कब करेंगे, नवंबर दिसंबर में, और मार्च टू अप्रैल में किस में करेंगे, बोरो में हार्वेस्टिंग करेंगे। वहीं अगर अपन देखें एस के अंदर, एस को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टुमन राइस भी बोलते हैं। अमन को बोला जाता है विंटर राइस, और समर राइस या स्प्रिंग राइस बोला जाता है किसको, बोरो को। अस का जो मेन रीजन है इंडिया में वो कौन सा है, आसाम वाला रीजन है। अमन अपने को बताया इंडिया के लगभग इंटायर कंट्री कवर होती है। इंडिया में 84% जो एरिया है उसमें कब ग्रो किया जाता है अपने, अमन सीजन में, मतलब जून जुलाई में सोइंग टाइम रहता है। ठीक है, और बोरो का टाइम पीरियड रहता है, बोरो है वो मेनली अपने वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में ग्रो किया जाता है। अगर अपन प्रोडक्टिविटी देखें तो अमन और बोरो से कम होती है किसकी, अस की। सबसे लोअर किसकी होती है, अस की। वही अमन की अपने मॉडरेट होती है, और सबसे हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी रहती है, बोरो की रहती है। ठीक है, तो ये अपन देखा एस, अमन और बोरो, तीनों प्रकार के जो सीजन है उसमें अपन जब राइस को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बोरो राइस इज नोन एज डलवा। बोरो राइस होता है ना, उसको देखो उड़ीसा में एक नाम बोला जाता है, उसका नाम क्या है, डलवा। ठीक है, तो बोरो राइस को उड़ीसा में क्या बोला जाता है, डलवा कहा जाता है। एस और अमन जो राइस है वो मेनली क्या हो जाएगा अपने, खरीफ राइस हो जाएगा। ठीक है, एस और अमन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दोनों मिला के अपन खरीफ बोल सकते हैं, क्योंकि एस का टाइम पीरियड में क्या रहता है, मई जून में रहता है। ठीक है, और जून टू जुलाई के अंदर अपने क्या रहता है, अमन का टाइम पीरियड रहता है, इसलिए अपन इस पूरे टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें द टर्म ऑप्टुमन राइस, जो अपने ऑप्टुमन राइस है ना, ये अपने क्या होता है, विंटर राइस होता है। ठीक है,
and spring rice refer to the S and aman and boro rice respectively based on their harvesting time during their season। जो अपने नाम है जैसे अपने असमन या बोरो, ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अपने हार्वेस्टिंग टाइम पर। जिस टाइम पर अपन हार्वेस्टिंग करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इनका नाम रख दिया क्या? अस, अमन या बोरो। ठीक है, तो इनके ये जो नेम जो रखे गए हैं असमन बोरो के, वो किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन द हार्वेस्टिंग टाइम के आधार पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनकी सीड रेट। इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है उनमें सीड रेट के बारे में अगर अपन देखें, जैसे अपन राइस के अंदर अगर अपन ब्रॉडकास्टिंग करें, जिसको अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट सीडलिंग बोलते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 100 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से राइस को ग्रो करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो 80 टू 100 केजी आपको सीड रेट लेनी पड़ेगी। अगर आप राइस में ड्रिलिंग कर रहे हो, ठीक है, ड्रिलिंग कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको सीड रेट लेनी पड़ेगी। हाइब्रिड राइस के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से राइस रखे जाते हैं। डेपोंग नर्सरी के लिए 3 टू 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना मीटर स्क्वायर में है ये, 3 से 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। या फिर अपन बोल सकते हैं 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? 75 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। किसके लिए? डेपोंग नर्सरी में। SRI क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके लिए अपने को 5 टू 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट रखी जाती है। एरोबिक राइस सिस्टम है, ठीक है, उसमें 30 टू 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो किसकी? बासमती राइस की, तो भी आपको 35 टू 40 किलोग्राम सीड रेट रखाना पड़ेगा। एक अपने ड्रम सीडर का अपन यूज़ करते हैं, तो 30 टू 40 किलोग्राम के हिसाब से अपन क्या करते हैं? सीड रेट रखते हैं राइस में। नेक्स्ट अपनी आती है नर्सरी टेक्निक। देखो अपन ये जो नर्सरी टेक्निक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन राइस में जो नर्सरी टेक्निक है और यहाँ से जो आगे का जो पूरा पोर्शन है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हम राइस क्रॉप को बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं, हम इतनी डिटेल में ले जा रहे हैं इस टॉपिक को, हर एक जो क्रॉप है उनको अपन अच्छी डिटेल में ही समझेंगे, ताकि क्या होगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं आए। आप अगर JRF से लेकर के और जो भी आप स्टेट एग्ज़ाम की अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अपन ने इसमें इस तरह से अपन ने क्लास को डिज़ाइन किया है जिसमें अपन कंप्लीट पोर्शन को अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन न्यूट्रिशन से लेकर के राइस से रिलेटेड सारी टेक्निक्स, राइस से रिलेटेड जितने भी जो अपने फैक्ट्स हो सकते हैं, जितनी भी जो वेराइटीज़ हो सकती है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, और जो करंट डाटा है, उन सब को अपन ने ध्यान में रखते हुए अपने क्लासेस बनाई है। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।